थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ हो लें, थोड़े स्वयं के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने सद्गुरु के साथ हो लें। सहज स्थिति में, सहज आसन में शरीर ढीला छोड़ देना, कमर सीधी रखना और ध्यान भीतर की ओर। बाहर की दोनों आंखें बंद करते ही भीतर देखना शुरू हो जाता है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको कोई क्रिया नहीं करना, आपको कोई किसी प्रकार का यत्न प्रयत्न नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना। केवल सहज भाव में, सहज मुद्रा में, शांत मुद्रा में बैठ करके अपने ध्यान को भीतर की ओर डाइवर्ट कर देना। अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ करके बाहर की दोनों आंखें बंद करते ही भीतर जो अनुभव हो रहा है उसे देखते रहना। बाहर की दोनों आंखें बंद करते ही भीतर की आंख देखने लगती है और जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। सहज भाव में न कुछ करने की स्थिति में बैठकर भीतर की ओर मुड़ करके देखते रहना, लगातार देखते रहना। ध्यान का ध्यान रखना, इन अंधेरों में चेतना निरंतर टटोलती हुई अपने रास्ते पर पहुंच जाती है। अपने आप एकाग्रता आती है, अपने आप कंसंट्रेशन का पॉइंट चला आता है। तूने कुछ नहीं करना। अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगे, तुम अपनी शक्ति को उठाने की कोशिश करोगे, तुम अपनी चेतना को जोड़ने की कोशिश करोगे, अगर तुम अपनी चेतना को किसी बिंदु पर एकाग्र करने की कोशिश करोगे तो तुम सब असफल हो जाओगे, व्यर्थ चला जाएगा सब। तुम प्रभु पे छोड़ दो, अपने मालिक पे छोड़ दो, अपने मुर्शिद की ओर अपने आप को जोड़ देना, छोड़ देना, समर्पित हो जाना। खाली बैठ करके देखते रहना, केवल देखना है और कुछ नहीं करना। सहज भाव में लगातार देखते रहना। धीरे धीरे ये अंधेरे पतले होते जाएंगे। इन अंधेरों में एक बिजली सी कौंध जाएगी, जैसे बाहर घनघोर अंधेरा हो, बादल आकाश में काले काले छाए हों, आपको रास्ता ना मिल रहा हो, आपके पास कोई टॉर्च ना हो, तो आप एकदम देखते हो आसमान में बिजली कौंध जाती है और आपको नीचे रास्ता दिखाई दे जाता है। ठीक भीतर की स्थिति है। भीतर में घटाकाश में इन घनघोर अंधेरों में कोई बिजली कौंध जाएगी, कोई किरण उतरेगी और तुझको रास्ता मिल जाएगा। वैसे कोई रास्ता नहीं है भीतर, केवल मंजिल ही मंजिल है। परंतु जब तक मन बना है तब तक रास्ता चाहिए, वरना तो आंखों के पीछे मंजिल ही मंजिल है, भीतर मंजिल है। मार्ग स्वतः ही मिलता जाएगा। देखते रहना, इंतजार ही करना, प्रतीक्षा करना, लगातार देखते रहना। छोड़ देना उस प्रभु पे और आंख मूंद करके देखते रहना। कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई सिमरनी, कोई जाप, बस बहुत हो लिया। अब इनसे ऊपर उठिए, इन्हीं के माध्यम से अनुभव की ओर आइए। आज तक जो किया बहुत अच्छा किया, कोई बुरा नहीं, बहुत बढ़िया किया, परंतु अब उससे आगे बढ़िए। अब मौन हो जाइए, शब्द से निशब्द की ओर आइए, अभ्यास से अनुभव की ओर आइए, ज्ञात से अज्ञात की ओर आइए।
दृश्य से अदृश्य की ओर आए, अब सिमरन से साधना की ओर आए। देखने की प्रक्रिया में उतरिए, केवल देखते रहना खाली बैठ करके। लगातार देखते रहना। अंधेरों में से रास्ता पटेगा और जैसे ही तुझे रास्ता दिखाई देगा, कहीं ज्योति भी मिल जाएगी। अंधेरे बिना प्रकाश के नहीं होते। अंधेरे बता रहे हैं देयर इज सम लाइट इन साइट। जरूर लाइट है, प्रकाश है। बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। धुआं इंडिकेट करता है कहीं अग्नि जरूर है। टटोल लेना, देख लेना, लगातार देखते रहना। भीतर की प्रक्रिया स्वयं चल पड़ेगी। लगातार देखते मात्र से तुझे भीतर का द्वार मिलता जाएगा। मन के पार सुरती का, रिमेम्बरेंस का, तेरी स्मृति का भान होने लगेगा। तेरी याद वापस लौटने लगेगी। जो तू भूल गया उससे याद कर लेना। और गहरा और भीतर लगातार देखते रहना। कोई दबाव ना पड़े। सहज अवस्था में भीतर का अनुभव लेते रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और अबीर बनी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। संत विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम, गौतम महर्षि ब्रह्म ऋषि के श्राप से पीड़ित संतप्त उसकी नारी अहल्या यहाँ पत्थर बनकर के पड़ी है। राम, तेरी चरण धूलि से ये पुनः जीवंत हो सकती है, पुनः जीवित होकर के खड़ी हो सकती है। अगर आप अपनी चरण धूलि इसके साथ छू दो तो ये पत्थर, ये पाषाण देवी बनकर के प्रकट हो सकती है, क्योंकि इसमें अभी प्राण है, आत्मा है। संत के इशारे से, गुरु ने जब इशारा किया, संत ने जब इशारा किया, आदेश दिया, आज्ञा दिया, तो राम चरण धूली। आहा, फिर राम ने जाकर के मिथिला में स्नान भी किया। आहा, बहुत लंबी कहानियां हैं। संत के इशारे से राम चरण धूली छुआते हैं और वो नारी पाषाण से प्रकट होती है, जीवंत रूप में प्रकट होती है। देखना यहाँ कितनी मर्यादा है, उन भारत की नारी में कितनी मर्यादा है। सबसे पहले आकाश की तरफ देखा। अहल्या नारी ने सबसे पहले आकाश की तरफ देखा। क्या देखा? उसके परम पति देव महर्षि ब्रह्म ऋषि गौतम रथ पे सवार होकर के चले आ रहा है। दोनों हाथ जोड़ करके पहले अपने पति देव को प्रणाम किया। धर्म पत्नी ने अपने पति देव को, जो भगवान है, साक्षात परमात्मा का रूप है, प्रणाम किया।
पहले पतिदेव को प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम विश्वामित्र के चरणों में करने के पश्चात अगला प्रणाम प्रभु राम के चरणों में किया। पति को कहती हैं, क्षमा कर देना, माफ कर देना मेरी ढिठाई को। अपनी अश्रुधारा से राम के चरण धो दिए। दोनों हाथ जोड़ करके वो नारी क्या कहती है, आहा प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरा मन भंवरा बनकर के तेरे चरण कमलों पर लहलहाता रहे। आहा मेरा मन 24 घंटे तेरे चरण कमलों पर भंवरा बनकर के भिन भिनाता रहे। ये भंवरा बनकर के तेरे चरण कमलों में लगातार डूबा रहे। इतनी कृपा करना, वरना ये मन फिर कहीं विषय वासना में ना चला जाए, ये मन फिर कहीं वासना में ना डूब जाए, ये मन फिर ना कहीं फिसल जाए। मेरे प्रभु मुझे पति के द्वार पर बने रहने देना। ये भंवरा बनकर के तेरे चरणों में मंडराता रहे और मैं अपने पति की सेवा में लगी रहूं। बस ये वरदान देना मेरे प्रभु। अहल्या पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर की। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर के। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर के। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर के। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर के। पार हुई पत्थर की अहल्या, संत एक के इशारे से। पार हुई पत्थर की अहल्या, संत एक इशारे से। आप हैरान रहेंगे भारतीयों, जब राम लखन को लेकर के विश्वामित्र मिथिला में पहुंचे तो मिथिला की सखियों ने अनेकों प्रकार की मजाक किए, अनेकों प्रकार के मजाक। भीतर से तो न्योछावर हो रही हैं और बाहर से मजाक कर रही हैं। तो लखन लाल ने कहा, अरे सखियों किसका मजाक कर रही हो? जानती हो ये वो राम है जिसकी चरण धूलि से पत्थर भी नारी बन गई है। ये वो शक्ति के मालिक हैं जिसका मजाक कर रही हो। तो सखियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। सखियों ने कहा, आरा किस शक्ति की बात करता है, किस शक्ति की बात करता है? सीता रूपी भक्ति के दरवाजे पर आकर के किसकी बात करते हो? सुनो लखनलाल, ये चरण धूलि तो अयोध्या में भी थी। ये चरण धूलि तो अयोध्या नगरी के चारों तरफ घूमती थी। ये चरण तो चारों तरफ घूमते थे। वहां कोई चरण धूलि से कोई पत्थर क्यों नहीं नारी बन गया? कोई कंकर पत्थर नारी बना करके दिखा देता वहां। ये तो मिथिला के रास्तों का ही एकमात्र कमाल है। ये तो मिथिला नगर के रास्तों पर पड़ी हुई धूल का ही कमाल है। और दूसरा कमाल संत विश्वामित्र का है, जिस कारण से वो पाषाण नारी बन पाई, वो पत्थर नारी बन पाई। ये तो गुरु का आशीर्वाद है। राम की चरण धूलि में कोई शक्ति नहीं, यह तो गुरु के आदेश में शक्ति है। ये तो मिथिला की मार्गों के ऊपर पड़ी हुई सीता जी की नगरी के और आने वाले रास्तों पर पड़ी हुई उस भक्ति रूपी सीता के इस मिथिला नगरी की और आने वाले रास्तों पर पड़ी हुई धूल का कमाल है। धूल मिथिला की, अयोध्या की नहीं। ये तो गुरु का कमाल है। क्या शानदार सखियों ने जवाब दिया। लखन चुप रह गए। लखन की कोई जवान नहीं जवाब दे पाई।
पार हुई पत्थर किया हल्ला, चरण धूलि को पाकर की पार हुई। पत्थर की हल्ला, चरण धूलि को पाकर के। साफ हुआ था पंपा सर भी, साफ हुआ था पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से, भिलनी के चरण छुआने से, दूर तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। राम भिलनी के द्वार पर जब नवधा भक्ति सुना बैठे, जब उसकी जूठे बेर खा बैठे, तो चारों ओर की कुटियाओं से ऋषि मुनि निकल करके आ गए। तमाम ऋषियों मुनियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु आप जा रहे हैं, हमारी छोटी सी प्रार्थना स्वीकार करना। हमारी कुटियाओं में तो आप आए नहीं, हमारे आश्रमों में आप नहीं आए, आप आए हैं केवल भिलनी की कुटिया में, शबरी की कुटिया में, नीच से नीच जाति की कुटिया में आए हैं। आहा, इस बुढ़िया के पास आए हैं। हम सबके आश्रमों को त्याग करके एक बुढ़िया की कुटिया में आए हैं, परंतु हमारी छोटी सी प्रार्थना है। हम तपी तपस्वी, हम तमाम ऋषि मुनि आपके चरणों में प्रणाम करके हे प्रभु आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। क्या? हमारे यहाँ का पंपा सर, हमारे यहाँ का तालाब गंदगी से, कीड़े मकोड़ों से भर गया है, पानी गंदला हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, मकोड़े पड़ गए हैं, गंदगी है। इस पानी में निरंतर गंदगी चली आ रही है, इतना गंदला हो गया है कि पीने योग्य नहीं। सारा सरोवर गंदला हो गया है, पानी सारा गंदला हो गया है। हमें पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, हमें कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, हमें रसोई के लिए पानी चाहिए, किंतु पंपा सर का पानी पीने योग्य नहीं रहा, रसोई के योग्य नहीं रहा, वस्त्र धोने योग्य नहीं रहा, स्नान करने योग्य नहीं रहा। प्रभु हम सभी तपी तपस्वी योगी ऋषि मुनि बहुत दुखी हो चुके हैं। पानी के सिवा, निर्मल पानी के सिवा, साफ पानी के सिवा जिंदगी नहीं कटती। आप कृपा करके इस पंपा सर में अपना पांव रख दीजिएगा, अपने चरण छुआ दीजिएगा। हमारा ये पानी अमृत बन जाएगा। साफ सुथरा हो जाने पर हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं रहेगी, हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप कृपा करके इसको निर्मल करते चले जाइएगा। राम ने चारों ओर देखा, सैकड़ों खड़े हैं, सैकड़ों निवेदन कर रहे हैं। राम ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, ओ मेरे ऋषियों मुनियों, मेरे तपी तपेश्वरों, सुनो, पंपा सर के पानी का कल्याण, पंपा सर का पानी साफ हो सकता है, मेरे चरणों से नहीं, भिलनी के चरणों से होगा। धन्य धन्य है स्वामी, धन्य धन्य है सदगुरु, धन्य धन्य है मालिक। मेरे चरणों से नहीं, मेरे पांव से नहीं, भिलनी शबरी के पांव से होगा। सभी इसको प्रार्थना कीजिएगा। अगर ये मान जाए तो तुम्हारा पंपा सर आज निर्मल होगा। कितना बड़ा श्रेय, कितना बड़ा क्रेडिट अपनी भक्ता को भगवान ने दिया है। आहा, हैरान हो गए ऋषि मुनि। हम इस शूद्र नारी को प्रार्थना करें? नहीं, आपके चरण कमल चाहिए। भगवान राम को थोड़ा प्रतिक्रिया हुआ है। भगवान राम ने गुस्से में आके कहा, सुनो ऋषियों मुनियों, सुनो तपी तपेश्वरों, सुनो योगियों, सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं चारों ओर। क्या आपने आते जाते कभी इस बुढ़िया की खबर लिया?
क्या आपने आते जाते इस बुढ़िया के पास कुशल मंगल पूछा? ये बुढ़िया कितने बरसों से सारे रास्ते सजाए बैठी है, किसी भी रास्ते से राम आएंगे, किसी रास्ते से। कितने रास्ते सजा सजा करके मेरी इंतजार करती रही कि आपने कभी इसको पानी पूछा, जल पूछा, कभी इस बुढ़िया का कुशल मंगल पूछा, कभी इस बुढ़िया। तभी तो महर्षि मतंग को कहती है, गुरुदेव आप जा रहे हैं शरीर त्याग करके, आप बैकुंठ जा रहे हैं, मेरा क्या बनेगा? मैं जानता हूं भेलनी, तेरे दरवाजे पर कोई संत नहीं आएगा, कोई भी ऋषि मुनि नहीं आएगा, कोई योगी तपस्वी, कोई जंगल का व्यक्ति भी नहीं आएगा, तेरा कुशल मंगल पूछने कोई नहीं आएगा। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। आप कहते हो गुरुदेव, आप कहते हो मेरे घर राम आएंगे, मुझे क्या मालूम मेरे घर राम आएंगे? मुझे कैसे पता चलेगा मेरे घर राम आएंगे? राम कौन है, कैसे है, मुझे क्या मालूम? मुझे क्या मालूम राम आए हैं, राम आए हैं। तो गुरुदेव ने कहा, भीलनी शबरी, हाँ पहली बार जो तेरे द्वार पर इंसान आएगा, पहली बार जो पुरुष तेरे दरवाजे पर आएगा वो राम ही होगा, क्योंकि तेरे दरवाजे पे कोई नहीं आएगा, एक राम आएंगे। तेरे को कोई नहीं पूछेगा भीलनी, तुझे कोई नहीं पूछेगा। गुरुदेव को जाते भीलनी तड़प तड़प करके रोई है, परंतु अब राम की इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है। अरे ओ तपस्वी, योगी, ऋषि मुनियों, संतों, बड़े बड़े प्रभु के भक्ति में डूबे हुए, सच बताना तुमने इस बुढ़िया को कब पूछा तेरा हाल चाल क्या है? कभी पूछा इस बुढ़िया को? नहीं। तो फिर तुम्हारा पंपासर का पानी इसी के पांव से ठीक होगा। अगर तुम इससे प्रार्थना करोगे तभी होगा। आय हाय, कीमत डाल दी अपनी भक्ता की, कीमत डाल दी। जूठे बेर खा रहा है, कीमत डाल दी। धन्य धन्य है प्रभु, कितनी कीमत आबाद कर देता है तू अपने भक्तों को। सभी ऋषियों मुनियों ने सर झुका करके स्वीकार कर लिया। तो राम अपनी भक्ता को, भक्ता जाना नहीं चाहती, भक्ता रोती है, तड़पती है कि ये पाप मेरे सिर पे चढ़ा रहे हो, मेरे पात्रता में कहाँ इतना कहाँ शौर्य है, इतना कहाँ ताकत, ये पाप मेरे सिर पे ना चढ़ाओ प्रभु, आप अपने चरण कमलों से साफ कर दीजिएगा। नहीं भेलनी, हे योगिनी, हे भक्ति की आचार्य, तेरे पावन पवित्र कदमों से ही होगा। राम अपनी भक्ता को लेकर के पंपासर में जाते हैं, कहते रख भेलनी अपना पांव रख बीच में। शक्ति तो राम की ही है, कृपा राम की हो रही है, किंतु क्रेडिट, श्रेय भक्ता को दिया जा रहा है। आंखें खोल दी सब ऋषियों मुनियों संतों की, सब की आंखें खुल गई कि इस सारे जंगल में कौन है असली भक्ता, कौन है असली योगिनी, कौन है असली योगी तपस्वी, कौन जो 24 घंटे आंखें बिछाए राम का इंतजार करती रही। भिलनी कर रही मनी अभिलाष, भिलनी कर रही मनी अभिलाष, मेरे घर राम आएंगे। भिलनी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर ओ भिलनी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। भिलनी कर
मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे, मेरे प्राण प्यारे आएंगे। भिलनी कर रही मन अभिलाष, मेरे घर राम आएंगे। ओ भिलनी। अरे और ऋषियों मुनियों और संतों तपी तपेश्वरों योगियों, 10 वर्ष की आयु में जो बच्ची अपने सारे अरमानों को कुर्बान करके, अपनी सारी ऐशो इशरत को कुर्बान करके, अपनी शादी को ठोकर मार करके, 10 वर्ष की बालिका जो गुरु के चरण शरण को आकर के पकड़ लेगी, पकड़े बैठी है। 10 वर्ष की आयु से 90 वर्ष की हो गई है वो, आज वो 90 वर्ष की हो गई है। कितनी बड़ी त्याग की मूर्ति, कितनी बड़ी तपस्वनी, कितनी बड़ी सेवा की साक्षात मूर्ति तुम्हारे सारे आश्रमों को साफ करती है। तुम्हारे सारे आश्रमों के दरवाजों पर ताजे ताजे दातुन रख करके आती है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम ध्यान में डूबे हो, ब्रह्म मुहूर्त में तुम तपस्या में डूबे हो, और वह ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे देखे बिना तुम्हारे सारे आंगन साफ कर जाती है। बाहर दातुन हरे ताजे रोज रख जाती है। सारी सारी रात नहीं सोती भेलनी, सारी सारी रात नहीं सोती। अपने गुरु के आदेश में, अपने गुरु की आज्ञा में, अपने गुरु के हुक्म में तुम सबके आश्रमों के बाहर झाड़ू कौन लगाता रहा? क्या मालूम है तुम्हें? हरे हरे दातुन कौन रखता रहा? रात दिन तुम्हारी सेवा कौन करता रहा? 90 वर्ष की हो गई बुढ़िया, तुमने पूछा नहीं। आज इसी के पावन पवित्र कदमों से तुम्हारे सबके जीवन का उद्धार करता हूँ, उद्धार। पार हुई पाथर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर की। पार हुई पाथर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर के। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूलि को पाकर के। साफ हुआ था पंपासर भी, साफ हुआ था पंपासर भी, शबरी के चरण छुआने से, भिलनी के चरण छुआने से। धूलते चरणों की सदगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूलते चरणों की सदगुरु, चंदन और अबीर बनी। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। चरण धूलि की महिमा गाते, गुरु चरणन की महिमा गाते। चरण धूलि की महिमा गाते, गुरु चरणन की महिमा गाते। चरण धूलि की महिमा गाते। युग युग से हैं वेद पुराण, चरण धूलि की महिमा गाते। युग युग से हैं वेद पुराण, चरण धूलि की महिमा गाते। युग युग से हैं वेद पुराण। काले कौवे हंस बने हैं, कागभुषुंडी हंस बने हैं। कागभुषुंडी हंस बने हैं, कागभुषुंडी हंस बने हैं। चरण धूलि में कर के स्नान, चरण धूलि में कर के स्नान। धूल तेरे बनी, धूल तेरे चरणों की सदगुरु,
चंदन आर्या धीर बनी। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव।